प्रश्न देखिए, प्रश्न है निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। गुणांक को लिखना है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। जैसे इसमें एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इसका गुणांक, तो इसका आगे वाला जो अंक है उसी को लिखना पड़ता है। एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो कितना है, एक दिया हुआ है, तो इसके जगह पर कितना लिख देना है, एक, ठीक है ना। एक लिखना है, इसका आंसर एक आएगा। उसी प्रकार दूसरा में देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें से भी बताना है। अब देखिए इसमें ध्यान से, इसमें एक्स क्यों दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ माइनस एक्स और प्लस 5 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जब एक्स स्क्वायर दिया ही नहीं है तो उसका गुणांक कहां से आएगा, ठीक है। तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, जीरो। क्या लिखेंगे, जीरो, ठीक है। उसी प्रकार के इसमें देख लीजिए, तीसरा में, इसमें भी वही काम करना है, एक्स स्क्वायर को गुणांक को ही लिखना है। एक्स स्क्वायर के जो आगे वाला रहता है वही इसका गुणांक होता है। जैसे देख लीजिए एक्स स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है, इसका आगे पाई बटा 2 दिया हुआ है, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, पाई बटा 2। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया पाई बटा 2, ठीक है ना। इसीलिए हमने क्या लिखा, पाई बटा 2, यानी जो इसके आगे वाला रहेगा एक्स स्क्वायर का आगे वाला, वही उसका क्या होता है, गुणांक होता है। जैसे देख लीजिए इसमें एक्स स्क्वायर आपको दिया हुआ है और इसका गुणांक निकालना है, तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं दिया हुआ है तो यहाँ एक रहता है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, कुछ नहीं तो एक जरूर रहेगा, ठीक है। और इसके आगे माइनस लगा है तो क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। इसमें देख लीजिए, इसमें भी एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालिए। इसमें एक्स स्क्वायर दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना। जब एक्स स्क्वायर दिया हुआ नहीं है तो इसका गुणांक कहां से आएगा, तो जब नहीं आएगा तो कुछ नहीं तो क्या लिख देना है, जीरो, ठीक है ना। जीरो लिख देना है। तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। तो चलिए प्रश्न 4 देखिए, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में बाई क्यू का गुणांक निकाले। इससे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा था और ये बाई क्यू का गुणांक पूछ रहा है, तो उसी के तरह इसको भी बनाना है। इसका गुणांक लिखना है, ठीक है ना। जो बाई क्यू दिया रहेगा ठीक उसके आगे वाला उसका गुणांक होता है। जैसे यहाँ बाई क्यू दिया हुआ है, इसका आगे कुछ नहीं तो एक है, लेकिन माइनस है तो माइनस एक लिख देना है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका बाई क्यू इसमें दिया हुआ है, ठीक है। इसका बाई क्यू का गुणांक बताना है, इसके आगे कुछ नहीं तो एक है, लेकिन माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस एक हो जाएगा। तीसरा में देखिए, इसमें बाई क्यू दिया हुआ है, बाई क्यू के आगे जो है वही उसका क्या होता है, गुणांक होता है। तो बाई क्यू का गुणांक हो जाएगा 4/3। तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। तो प्रश्न 5वां देखिए, 5वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा बहुपद मानक रूप में है। देखिए मानक रूप आपको हम समझा देते हैं। मानक रूप क्या है, किसी बहुपद का अगर घात बढ़ते क्रम में रहे या तो घटते क्रम में रहे तो मानक रूप में कहलाएगा, ठीक है ना। यानी मानक रूप में है, या तो उसका पावर जो है यानी घात है जो बढ़ते क्रम में रहे या तो घटते क्रम में रहे, ठीक है ना। वही आपका बहुपद जो है वो आपका मानक रूप में कहलाएगा। यानी देखिए प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा बहुपद मानक रूप में है, ठीक है ना। मानक रूप के लिए आपको बता दिए, या तो पावर बढ़ते क्रम में रहे या तो घटते क्रम में रहे, मानक रूप में रहेगा वो। अब देख लीजिए यहाँ 2 दिया हुआ है, घात यहाँ 2 दिया हुआ है, सॉरी यहाँ 5 दिया हुआ है, यहाँ 2 दिया हुआ है, यहाँ आपका 1 दिया हुआ है, यहाँ आपका 4 दिया हुआ है। यहाँ देखिए यहाँ बड़ा है तो यहाँ छोटा है, ठीक है ना। यहाँ भी छोटा है, फिर इससे ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब देखा जाए तो न तो ये घटते क्रम में है, इसका घात नहीं बढ़ते क्रम में है, ठीक है ना। इसलिए ये मानक रूप नहीं कहलाएगा, यानी मानक रूप में नहीं है। ये जो बहुपद है मानक रूप में नहीं है। यहाँ देख लेते हैं बी वाला में, तो बी में देखिए यहाँ 2 दिया हुआ है, उसके बाद 4 दिया हुआ है, यानी 2 से बड़ा 4 हो गया, ठीक है ना। आगे छोटा है फिर बड़ा हो गया फिर छोटा हो गया, यानी एक जो है घात 1 है और फिर क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो देखिए बड़ा है छोटा है बड़ा है छोटा, यानी नहीं तो न तो ये आपका बढ़ते क्रम में है और नहीं आपका घटते क्रम में है, यानी इसका जो घात है नहीं बढ़ते क्रम में है नहीं घटते क्रम में है, ठीक है ना। इसलिए ये भी मानक रूप यानी ये जो बहुपद है मानक रूप में नहीं है, ठीक है। डी वाला भी देख लेते हैं, तो देख लीजिए यहाँ 2 दिया हुआ, यहाँ 3 दे दिया है, ठीक है ना। फिर उसके बाद देख लीजिए
आपका यहाँ कितना दिया हुआ, एक दिया हुआ, ठीक है। अब देखा जाए तो आगे छोटा, बड़ा, फिर छोटा, ये ना तो ये आपका बढ़ते क्रम में है, नहीं घटते क्रम में। यानी इसका जो घात है, घात समझ रहा है ना, जो ऊपर में जो दिया रहता है उसी को बोलते हैं घात। जो घात है या तो बढ़ते क्रम में रहे या तो घटते क्रम में रहे, ठीक है ना। वैसा बहुपद को जो है यानी घटते या बढ़ते क्रम में रहेगा तो उसको बोलेंगे बहुपद मानक रूप में है, यानी घटते क्रम में रहे या तो बढ़ते क्रम में रहे, ठीक है। लेकिन ये ना तो आपका घटते क्रम में है नहीं बढ़ते क्रम में है, इसलिए मानक रूप में नहीं। इसमें देख लीजिए आगे घात 2 दिया हुआ है, फिर 1 दिया हुआ है, ठीक है ना, आरस में फिर क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ है। और इसको देख लेते हैं, सी में देख लेते हैं, यानी ए को देख लिए, बी को देख लिए, डी को भी देख लिए, यानी सी को भी देख लेते हैं, ठीक है ना। इसका जो घात है आगे 2 दिया हुआ है, फिर 1 दिया हुआ है, तो इसका जो घात है वो घटते क्रम में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको हम बताए हैं कि या तो घटते क्रम में रहे या तो बढ़ते क्रम में रहे, उस बहुपद को यानी कहने का जो घटते क्रम या बढ़ते क्रम में रहेगा तो मानक रूप में है, ठीक है ना। यानी घटते क्रम में भी रहेगा तो भी मानक रूप कहलाएगा वो, और बढ़ते क्रम में रहेगा तो भी मानक रूप में कहलाएगा। इसलिए देखिए आपका घटते क्रम में है इसलिए मानक रूप में है। अगर उत्तर की बात करें तो इसका आंसर कितना होगा, सॉरी कौन होगा, आंसर हो जाएगा इसका सी, आंसर सी, ठीक है ना। उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है, उत्तर सी हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित बहुपद मानक रूप में नहीं दिए गए हैं, ठीक है ना। मानक रूप में नहीं दिए गए हैं, इन्हें चर के घातों को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही मतलब क्या होता है कि जो यानी घात को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। तो घटते क्रम में क्या होगा कि जो सबसे बड़ा घात रहेगा उसको पहले लिखना है और जो सबसे छोटा घात रहेगा उसको बाद में लिखना है, ठीक है ना। इस प्रकार घटते क्रम हो जाएगा, ठीक है, यानी अवरोही मतलब घटते क्रम। तो देख लीजिए यहाँ जेड के पावर 5 दिया हुआ है, आपको हम बताए हैं घटते क्रम में इसका घात सबसे बड़ा दिया रहेगा उसी को सबसे पहले लिखना है, ठीक है ना। और जिसका घात सबसे छोटा रहेगा उसको सबसे लास्ट में लिखना है। अगर देखा जाए तो इसका घात कितना है, 5 है, 3 है, 2 है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा जिसका घात है उसी को पहले लिखिए। तो यहाँ लिखना स्टार्ट करते हैं, जेड के जो घात है 5 आएगा, उसके बाद 3 वाला को लिखिए, क्या है कि 5 से छोटा, इसमें आपका 3 दिया हुआ है तो जेड के घात 3 हो जाएगा, यानी 6 जेड घात 3 हो जाएगा। उसके बाद 2 वाला पे लिख देना है, यानी 7 जेड स्क्वायर, उसके बाद -5 लिख देना। यानी देख लीजिए तब आपको किस रूप में हो गया, मानक रूप में हो गया, ठीक है ना। और इसका जो घात है किस क्रम में दिया है, अवरोही क्रम। अवरोही मतलब क्या होता है, घटते क्रम। देखिए यहाँ 5 है, 3 है और इस प्रकार हमें लिखने को बोला जा रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर ला दिए। बी में भी वही करना है, जिसका घात बड़ा रहे उसको पहले लिखना है और जिसका घात सबसे छोटा रहे उसको क्या करना है, बाद में लिखना है। यानी घटते क्रम में जाना, पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, ये सबसे छोटा रहेगा वो लास्ट में जाएगा। यहाँ देखिए इसका घात 3 है, 4 है, 2 है, 1 है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा जो देखने को मिल रहा है घात वो 4 देखने को मिल रहा है। तो 4 वाला पहले लिख दीजिए। 5 यू के जो घात है 4 है, उसके बाद 3 वाला को लिख देना है। तो यहाँ आपका दिया हुआ 3/2 यू के घात 3 हो जाएगा। उसके बाद 2 वाला को लिखिए, तो 2 वाला दिया हुआ है √2 यू के घात 2। उसके बाद 1 वाला को लिख देना है 3 यू और जो सबसे छोटा है उसको लास्ट में लिखना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका जो घात है घटते क्रम में, देखिए 4 3 2 1 है ना, घटते क्रम में, ठीक है, घटते क्रम में है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, जो घटते क्रम में रहेगा उसी को बोलते हैं अवरोही क्रम। इसका देख लीजिए, इसमें भी इसका घात सबसे बड़ा उसको पहले लिखना है। देख लीजिए इसका घात 1 है, 3 हो गया, ये 2 है, तो सबसे पहले जो आप 3 वाला लिख दीजिए। यहाँ -7/2 जेड के सॉरी टी के घात 3 आ गया, फिर 2 वाला लिख देना 8 टी स्क्वायर प्लस √3t और +5। घात देख लीजिए यहाँ 3 है, 2 है, 1 है, ठीक है ना, घटते क्रम में है, ठीक है ना। जो घटते क्रम में रहता है उसी को बोलते हैं अवरोही क्रम।
डी का भी देख लेते हैं। इसका घात कितना दिया हुआ है, 3 है, इसका घात 2 है, इसका घात 1 है। तो जो सबसे बड़ा घात रहता है उसको पहले लिखना है, तो 3 वालों को पहले लिख देंगे, उसके बाद 2 वालों को लिख दीजिए, उसके बाद 1 वालों को लिख दीजिए। देख लीजिए घात घट रहा है, 3 2 1, 3 2 1 यानी घटते क्रम में जा रहा है, ठीक है ना। कुछ नहीं, जिसका घात 1 रहता है जो कि छुपा रहता है, दिखाई नहीं देता, फिर भी इसका घात 1 है, ठीक है ना। तो देख लीजिए इस प्रकार अवरोही क्रम में घातों को सजा दिया गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार सभी का आंसर आ गया। बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है ना। बस आप इसको खाली ध्यान से देखिए, ज्यादा आपको समझ में आएगा। जब किसी भी चीज को अगर आप ध्यान से दिखेगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। ऐसे आपको लगेगा कैसे बता दे रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। बस आप इस चीज को सोचिए, देखने का प्रयास कीजिए कि आखिर हम बताना क्या चाह रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, ठीक है ना। आप जब मेरे बातों पर अगर ध्यान अगर दीजिएगा तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों के घात लिखिए। यानी जो सबसे बड़ा घात रहेगा उसी को क्या करना है, लिखना है, ठीक है ना। ये आपका जो है बहुपद दिया हुआ है, इसमें जो सबसे बड़ा घात रहेगा उसी को लिख देना है। जैसे देख लीजिए यहाँ 5 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर ये दोनों में देखा जाए कि सबसे बड़ा घात क्या है तो 5 है, ठीक है। उसी प्रकार इसमें देख लीजिए, हम आपको बता रहे हैं कि जो सबसे बड़ा घात रहेगा उसी को लिखना है, ठीक है ना। यहाँ देख लीजिए 22 के घात यहाँ 1 दिया हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ 22 के घात 2 दिया हुआ है। तो 1 और 2 में देखा जाए दोनों में सबसे बड़ा कौन है, 2 है, इसलिए घात क्या हो जाएगा, 2 होगा। तीसरा प्रश्न में देखिए, इसमें 22 का घात 2 दिया गया है, इसमें 3 दिया गया है और यहाँ 8 दिया गया है, ठीक है ना। 2 3 8, तो सबसे बड़ा जो घात है वो क्या है, 8 है। और जो सबसे बड़ा घात रहता है उसी को क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा आंसर 8। देखिए इसमें घात के रूप में कुछ नहीं दिया है, यहाँ पे क्या डालना है, 0। यहाँ देख लीजिए इसमें घात के रूप में 1 है, ठीक है, तो 1 डाल देना है। इसमें देख लीजिए इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 3TQ, क्योंकि इसका पावर 1 और इसका पावर 2, गुना में पावर जुड़ता है, इसलिए हो जाएगा 3। और टी स्क्वायर से -6 में गुना करेंगे तो -6T स्क्वायर हो जाएगा। 2 और 3 दिया हुआ है, तो 2 और 3 में देखा जाए तो सबसे बड़ा जो घात है आपका क्या है, 3 है। इसका जो आंसर आएगा वो 3 आएगा, ठीक है ना। तो इसमें जो सबसे बड़ा घात था वो लिखने का था और हमने लिख दिया, ठीक है। सभी का आंसर आ गया है।